इंडिया की जो स्पेस अथॉरिटीज हैं वो कह रही हैं कि हम 12 स्पेस मिशंस जो है वो देख रहे हैं अगले 12 महीनों में, जो कहा जा रहा है कि दैट विल मैप द ग्लोब इन 12 डेज। इंडिया को जो एडवांटेज आता है वो कॉन्टिन्यूसली एक ही एडवांटेज है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिल के बहुत सारे साइंटिफिक अरेंजमेंट्स कर रहा है। और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी। इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। जो पॉइंट है वो समझने वाला ये है कि पाकिस्तान इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा रहा जितना भारत लगा रहा है, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डाल देगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसमें भी अपने फुटप्रिंट्स इस्टेब्लिश कर चुका हुआ है। हाल ही में चीन ने जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, चाइना और इंडिया दोनों अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक में इनकी जो राइवलरी बढ़ रही है। इट मीन्स कि ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डालता है और हम उस रेस में नहीं हैं जबकि हमें होना चाहिए। अब इंडिया जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपको पता है, एक रशियन मेड INS विक्रमादित्य है और दूसरा INS विक्रांत है जो कि इंडिया का होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस अथॉरिटीज हैं वो कह रही हैं कि हम 12 स्पेस मिशंस जो है वो देख रहे हैं अगले 12 महीनों में, और 2024 को वो कहते हैं कि ये जो हमने मून लैंडिंग की थी, दिस इज व्हाट द इसरो सेज, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और हम क्रू लैंडिंग की तरफ जिसे कहते हैं क्रू फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। अब अगर आप देखें इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो ये बार बार कह रही है कि हम 2024 में एक आगे एक और डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें कहते हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी एक जो है ना वो इस नए साल के हवाले से एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी है टू अंडरस्टैंड, टू इन्वेस्टिगेट द मिस्ट्रीज ऑफ कॉस्मिक एक्स रेज। ठीक है जी। अब ये जारी बात है दैट टेल्स के इंडिया किन डायरेक्शन में जा रहा है, और स्पेस रेस में पर्टिकुलरली एशिया में देखा जाए तो इसका राइवल जारी बात है चाइना बनता है। ठीक है जी। इंडियन स्पेस रिसर्च जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी 7 मिशंस लेके गई तकरीबन 2023 में, जिसमें जारी बात है चंद्रयान 3 जो था उसकी साउथ पोल पे लैंडिंग, फिर सोलर ऑब्जर्वेटरी जो उन्होंने लॉन्च की, और ये जो चीज़ें हैं बताता है कि दैट दे आर वेरी मच इनटू इट। और अब ये कह रहे हैं कि इस महीने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो कह रहे हैं हम 12 जो मिशंस हैं वो लेके जा रहे हैं स्पेस में। सो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस स्पीड से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस स्पीड से मौजूदा गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, ठीक है जी, इससे अंदाज़ा ये होता है, जो व्हाट आई हैव कंक्लूडेड एंड अंडरस्टूड इज कि नेशंस जो हैं, कंट्रीज जो हैं, दे ट्राई टू सिट ऑन पावरफुल टेबल्स। व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्पेस यू अर्न रिस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल 424 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की इंडिया ने, ठीक है जी। अब ये तकरीबन इन 424 जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई, इनमें से 400 के करीब, 390 के करीब जो थी, ये जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौर में लॉन्च की गई। इंडिया को जो एडवांटेज आता है वो कॉन्टिन्यूसली एक ही एडवांटेज है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिल के बहुत सारे साइंटिफिक अरेंजमेंट्स कर रहा है। फॉर एग्जांपल नासा इसरो एक सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है सैटेलाइट, जो कहा जा रहा है कि दैट विल मैप द ग्लोब इन 12 डेज। सो यू नो एवरीबॉडी इज लुकिंग दैट देयर आर सम एक्साइटिंग टाइम्स इन कमिंग डेज। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों जो हैं वो होने वाली हैं, और ये एक डिफरेंट वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है। तो देखिए ना, दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं। जब हम यहाँ पे इस्लामिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चलाते हैं तो हम सिर्फ इस्लामिक ही चलाते हैं, और फिर हम ये नहीं सोचते कि हमने पैसे कहाँ से कमाने हैं। सो वो नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, वो सबसे पहले वो लोगों को सिखाता है कारोबार कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे इकोनॉमी उनकी अनडॉक्यूमेंटेड है। अब जिस कंट्री के पास जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा ह्यूज बजट होगा, वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं।
नो डाउट कि ऑलरेडी उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 पहले लॉन्च किया, वो फेल हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, फिर चंद्रयान 3 किया। जी चंद्रयान 3 किया जो सक्सेसफुल भी हो गया है। जी और इस टाइम वो चांद के आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल। जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, लेकिन पाकिस्तान इस स्पेस स्टेशन बनाने वाले प्रोग्राम की तरफ अभी नहीं मूव कर पा रहा, क्योंकि अभी देखें आपके पास गंदम नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, आप इंडिया से इंपोर्ट करते, पहले यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन ने बंद कर दिया तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ही कुछ नहीं था। इंडिया ने जैसा कि कहा कि ये सैटेलाइट जो हैं ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगी, और इसके साथ साथ मज़े की बात बताऊं कि ये सैटेलाइट इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर डेफिनेटली नज़र रखेंगी। तो आपको लगता है कि इन सैटेलाइट से पाकिस्तान को कोई ख़तरा होने वाला है? आई थिंक पाकिस्तान को अभी अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान को जियो पॉलिटिकल अप्रोच को साइड पे करके जियो इकोनॉमिकल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए अभी इस टाइम पे। अभी देखें कि अब वो ज़माना गया कि जब एक फ़ौज उठती थी दूसरे पे जाके अटैक करती थी और वो कब्ज़ा कर लेती थी, अब वो ज़माना नहीं रहा। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ में कंपटीशन होता है, और वो है कि हाउ स्टेबल अ कंट्रीज़, और उसके बाद के उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स कितने खुशहाल हैं, और वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के इंडिविजुअल्स को अपने पास कितना किस हद तक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर इंडिया इस पे इन्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए नो डाउट हमारे लिए कंसर्न की बात है, लेकिन हमें ये करना चाहिए कि हमें अभी एक नए सिरे से अपने ताल्लुकात को इंडिया के साथ बेहतर करना चाहिए, ताकि हमें इन जैसे जो मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इन्वेस्ट करने की नौबत ही ना आए। भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्पेस प्रोग्राम्स में से एक है और लगभग हर साल ही एक नया कीर्तिमान इसरो अपने नाम करता है। जैसा कि पिछले साल मतलब 2023 में चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर इतिहास रचा, और भारत पहला देश था जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर पाया। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ जैसे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और रशिया की रॉसकॉस्मोस या फिर चाइना की सीएनए, कोई भी इससे पहले ये कारनामा नहीं कर सके थे। हाल ही में इसरो ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है, और इसके तहत आने वाले कुछ सालों में इसरो लगभग 50 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगे, और इनमें से 12 सैटेलाइट सिर्फ 2024 में ही लॉन्च की जाएंगी। ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान और चाइना काफ़ी सदमे में है, क्योंकि ये सैटेलाइट पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर भी नज़र रखेंगी, जिससे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, एयरफोर्स इन सब को एक्स्ट्रा ताकत मिलेगी।